टीम अपने ही होम ग्राउंड में बेबस नजर आई। साउथ अफ्रीकन टीम की बॉलिंग बेहतरीन मिसाल बन के रह गई। क्राउड की शानदार एंट्री मैच को चार चांद लगा दिए। फर्स्ट ओडीआई इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान पड़ला किसका भारी, रन्स किसकी टीम से निकलेंगे। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बैटिंग की दावत दी। बुम्बा कैप्टनिंग के दौर में छा गए। 2025 के कैप्टन टिम्बा बुम्बा जिसने शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। तो मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों पे मुश्तमिल ओडीआई की सीरीज के हवाले से कि दोनों टीमें कहने के इंग्लैंड में मौजूद है। और इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड भी काफ़ी फॉर्म में मौजूद है। साथ में साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के आई है। T20 और ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई है। और देखना होगा कि यहाँ पे अपना क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करती है साउथ अफ्रीका की टीम। और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंडिया के टेस्ट मैचेस के बाद आज उनका फर्स्ट सीरीज से आगाज है इंग्लैंड में। और देखते हैं कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस क्या रही है इस फर्स्ट ओडीआई में। तो अगर मैं यहाँ पे टॉस की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड को अपने ही होम ग्राउंड में बैटिंग की दावत दी। और देखना होगा कि ये कितना सूदमंद है साउथ अफ्रीकन कैप्टन का के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्राउड की बात करूं तो क्राउड बहुत ही शानदार और काफ़ी ग्राउंड भरा हुआ था और काफ़ी हल्ला गुल्ला था। मैच देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वेदर की बात करें तो सनशाइन था, अच्छा वेदर था। तो इसी वाले से अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड की बात करूं तो हेडली ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम है। दोनों टीमों के प्लेयर्स की बात करूं कि कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट ओडीआई में मौजूद है। सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं। जिमी स्मिथ, बेन डकट जो कि ओपनिंग फेस कर रहे हैं, दोनों ही तगड़े और अच्छे बैट्समैन हैं और कमाल की इनिंग खेलते हैं। दोनों लॉन्ग बारी भी खेलने के माहिर हैं, जैसे T20 या टेस्ट में हो, यहाँ भी ये दोनों बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद जो रूट इनके पास मौजूद है, मोस्ट सीनियर प्लेयर जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देने के कहने के लायक है और हर T20 टेस्ट या वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। साथ में इनके पास हैरी ब्रोक मौजूद है जो कि इनके कैप्टन भी हैं और ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। साथ में लॉन्ग हिटिंग के ये माहिर है, खास तौर पे T20 के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है। उसके बाद जोश बटलर इनके पास मौजूद है जो कि मोस्ट सीनियर 3 प्लेयर है और साथ में विकेट कीपर है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। और उसके बाद जैकब बैथल, ये भी एक लंबी बारी खेलने और अच्छे प्लेयर हैं, खास तौर पे T20 और ओडीआई में, जैसे कि इनके मैंने काफ़ी सारे मैच देखे हैं और बड़ी ही अच्छी और बेहतर परफॉर्म देते हैं, जिससे ना सिर्फ इंग्लैंड टीम संभलती है बल्कि रन रेट को भी एक तकवीत मिलती है। उसके बाद अगर बात करूं तो विल जैक्सन के पास मौजूद है, ऑलराउंडर है ये भी। और उसके बाद ब्रेडन क्रेस इनके पास मौजूद है, ये भी बॉलर हैं ज़्यादातर, लेकिन बैटिंग के भी साथ में जोर बड़े अच्छे दिखाते हैं और अपनी टीम को स्कोर बोर्ड में कुछ मदद देते हैं। उसके बाद इनके पास जॉफर आर्चर जो कि सीनियर 3 फास्ट बॉलर मौजूद है। साथ में आदिल रशीद जो कि स्पिन बॉलिंग की महारत रखते हैं और ये किसी भी टीम को टफ टाइम देने के लिए हर दम होते हैं तैयार। उसके बाद सोनी बकर इनके पास मौजूद है जो कि अपनी टीम को ज्वाइन किया हुआ है। तो दूसरी जानब अगर बात करूं तो वो भी टीम कम नहीं है साउथ अफ्रीका की। अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो एडम करम और रियान रिंगटन, इन दोनों के दरमियान भी एक ह्यूज पार्टनरशिप लगती है। अक्सर जो लास्ट T20 या ओडीआई खेले हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वहां पे भी इन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई अपनी और अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है एक ओडीआई क्रिकेट और T20 में। उसके बाद इनके पास जो कैप्टन है साउथ अफ्रीकन टिम्बा बुम्बा, जो कि टिम्बा बुम्बा की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बहुत ही शानदार कैप्टन है और अपनी टीम को बड़ी ही अहम कामयाबियां इन्होंने दिलाई हैं, जैसे कि चैंपियन बनाया टेस्ट
टीम का चैंपियन भी बनाया, साथ में ओडीआई और T20 की सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से जीत के ये इंग्लैंड की तरफ बढ़े हैं। और देखते हैं कि इंग्लैंड में ये क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद इनके पास बड़ा अच्छा बैटर तरिस्तान स्टब मौजूद है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। साथ में इनका डेविड ब्रेव्स जो कि लॉन्ग हिटिंग करने के माहिर है और काफी ये तेज खेलते हैं, खासतौर पे T20 के ये बैटर हैं, लेकिन इनको ओडीआई में भी शामिल किया है। उसके बाद टोनी डिजोर्जी इनके पास मौजूद है, ये भी बड़े ही शानदार बैटर हैं और अपनी टीम के लिए अच्छे रन करते आ रहे हैं। साथ में अगर बॉलिंग की बात करें तो ऑलराउंडर में वैन मोल्डर मौजूद है, इसका नाम किसको नहीं पता, जो कि ब्लैन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते इसने खुद ही रोका कि मैं उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा, और बड़े अच्छे स्कोर करते हैं ये हर मैच में और विकेटें भी साथ में ले उठते हैं। साथ में इनके बॉलिंग में साथ दे रहे हैं कोरबैन बोश इनके साथ मौजूद है, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद स्पिन बॉलिंग में महराज है और उसके साथ दे रहे हैं नडरे बर्गर जो कि फास्ट बॉलिंग में अहम किरदार है। उसके बाद लुंगीडी नगीडी इनके पास मौजूद है जो कि साउथ अफ्रीका के मोस्ट सीनियर तरीन बॉलर है। तो दोनों टीमों का यहाँ पे मुआवजा किया जाए तो मुझे इंग्लैंड की टीम काफी अच्छी और भारी लगती है, क्योंकि ये मोस्ट सीनियर प्लेयर इनके पास मौजूद है। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो वहां पे थोड़े से कम मैच खेलने वाले भी प्लेयर मौजूद हैं। अगर जिमी स्मिथ हो गया, बेन डकर्ट, रूट, हैरी ब्रोक, जोश बटलर, जैकब बैथल, टॉप 6 बैटर बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद बॉलिंग में जफर आचा, आदर रशीद और उसके बाद ब्रैडन क्रेस में टीम है, तो इनकी टीम काफी भारी है। यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस कह लें कि मिडल ऑर्डर में आती है, जैसे कि ब्रेव्स, तरिस्तान स्टब, टोनी डिजोर्जी, ये 3 प्लेयर इतने ज्यादा मैच नहीं खेले गेस्ट इंग्लैंड के प्लेयरों से अगर मुआवजा करें तो फिर भी ये मुकाबला करने के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। तो इंग्लैंड ने अपनी बारी का आगाज किया तो यहाँ पे जिमी स्मिथ और बेन डकट के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन बेन डकट जस्ट 5 रन बनाकर नडरे बर्गर की बार पे पूजने लौटे। यूं साउथ अफ्रीका को फर्स्ट ब्रेक थ्रू 13 रन से हुआ और उसके बाद इंग्लैंड की टोटल टीम ही लड़खड़ा गई जस्ट एक प्लेयर के, बाकी कोई भी प्लेयर उनका कुछ भी परफॉर्मेंस ना दे सका और अपने ही होम ग्राउंड में ढेर होके रह गई। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं बेन डकट व जे रूट की, तो जे रूट और जिमी स्मिथ ने अपनी इनिंग का आगाज किया और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जस्ट 31 रन का ही इजाफा हुआ। यहाँ पे जे रूट थोड़े लूज हुए और कह लें कि सेकंड ब्रेक थ्रू जे रूट की सूरत मिला। 44 पे सेकंड खिलाड़ी इंग्लैंड का पवेलियन गया, निगीडी ने इनको पवेलियन भेजा। और अगर मैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की यहाँ पे बात करूं, बड़े ही अच्छी डिसिप्लिन के साथ वो बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे और प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के ऊपर हैवी कर रहे थे और इंग्लैंड इसी प्रेशर की बदौलत अपनी 1 बाय 1 विकेट को लूज करता गया। उसके बाद अगर थर्ड प्लेयर की बात करूं, हैरी ब्रोक, वो आए, जेमी स्मिथ के साथ पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 38 रन की ही पार्टनरशिप हो सकी और थर्ड शिकार हैरी ब्रोक 12 रन पे रन आउट हुए तरिस्तान स्टब का। यूं इंग्लैंड के अगर टोटल खिलाड़ियों की बात करूं तो 3 खिलाड़ी 88 रन पे पवेलियन लौट गए। और उसके बाद अगर बात करूं जोश बटलर और जेमी स्मिथ की, तो इन दोनों के दरमियान कुछ भी पार्टनरशिप ना हुई, जस्ट तकरीबन 14 रन या 16 रन की ही पार्टनरशिप हुई। तो यहाँ पे विकेट लूज की जेमी स्मिथ ने, लेकिन वो अपना काम अपने हिस्से का करके गए। नो डाउट उन्होंने 50 स्कोर किया, लॉन्ग बारी वो ना खेल सके, लेकिन वो अपनी ओपनिंग स्टैंड का हक अदा करके गए। यहाँ पे वो 54 रन बनाए और वैन मोल्डर की बात पे पवेलियन लौटे। यूं इंग्लैंड का 104 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद जस्ट 30 रन में ही ऑल टीम पवेलियन लौटी। उसके बाद अगर मैं जैकब बैथल की बात करूं, 1 रन का इजाफा कर सके। महराज का ये शिकार हुए, 107 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद विल जैक की बात करूं, 7 रन बनाए और ये जस्ट 10 रन का ही पार्टनरशिप कर सके बटलर के साथ। और यहाँ पे 6 खिलाड़ी
पवेलियन लौटे 170 और ये भी महराज का शिकार हुए। उसके बाद इसके पीछे पीछे ही जोश बटलर भी पवेलियन लौटे 190 पे 7 विकेट गिरी। वैन मॉल्डर का ये शिकार हुए और जोश बटलर की बात करूं तो वो भी हिम्मत हार गए, बड़ा स्कोर ना कर सके। जितने बड़े बैटर थे वो सारे ही साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के आगे हुए टोटली नाकाम। और अगर बटलर की बात करूं तो 15 रन बनाए। यूं इंग्लैंड के 190 पे 7 खिलाड़ी पवेलियन गए। मैं सोच रहा इतनी अच्छी बैटिंग और जस्ट नगीडी के अलावा, महराज के अलावा बाकी इनके जो बॉलर हैं वो काफी सारे न्यू हैं, उन्होंने ज्यादा मैच नहीं खेले, लेकिन फिर भी उनके हाथों इंग्लिश टीम काफी फंसी हुई नजर आई। उसके बाद अगर मैं बात करूं जाफर आर्चर की तो 0 रन बनाए। वैन मॉल्डर का ये शिकार हुए 190 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद आदर रशीद जस्ट 9 रन ही बना सके और ये महराज का शिकार हुए और 9 खिलाड़ी 131 पे पवेलियन गया। और सोनी बेकर की बात करूं 0 रन बनाकर ये भी आदिल रशीद के साथ साथ पवेलियन गए और ये भी महाराज का शिकार हुए और 130 पे 131 रन पे इनकी ऑल टीम ही इंग्लैंड की पवेलियन लौट की। और ब्रैडन क्रेस की बात करूं 3 रन बनाकर वो नॉट आउट है, लेकिन टीम टोटली जस्ट हाफ आवर्स में ही पवेलियन लौट की। 50 ओवर का मैच था और 24.3 ओवर ही इंग्लैंड खेल सकी और साउथ अफ्रीका के आगे बेबस नजर आई। एवरी प्लेटफॉर्म में साउथ अफ्रीका ने इनको शिकस्त दी, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्ड, कमाल की उन्होंने रवायत कायम की। और इस फर्स्ट ओडीआई में इंग्लिश टीम को टोटली मफलूज और जाम करके रख दिया। अगर मैं इनके टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 24.3 ओवर में जस्ट 131 रन ही बना सके। और अफ्रीकन एक्स्ट्रा की बात करूं तो 11 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर की बात करूं वैन मॉल्डर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, महराज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और टॉप विकेट टेकर बने। उसके बाद बर्गर, नगीडी और इन दोनों ने भी एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। तो यूं इंग्लिश टीम की जस्ट 2 ही पार्टनरशिप लग सकी, वो भी 50 स्कोर से कम। अगर जिमी स्मिथ और जो रूट की बात करूं 31 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद जिमी स्मिथ, हैरी ब्रोक 38 रन के साथ नुमाया रहे। सेकंड बैटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने कमाल की इनिंग खेल के मैं कहता हूँ कि दिल ही जीत लिया। अगर ग्राउंड में 50,000 प्लस से भी लोग बैठते हैं ना, तो उनमें से हाफ से भी ज्यादा कह रहे हैं कि जस्ट चौथाई हिस्सा साउथ अफ्रीकन होगा, बाकी सारे इंग्लिश होंगे। लेकिन उसका प्रेशर बजाय साउथ अफ्रीकन टीम पे आता, वो उल्टा इंग्लिश की टीम पे गया। और अगर साउथ अफ्रीकन की बात करूं तो बड़ी ही आला मिसाल कायम की उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में। उन्होंने एडन मकरम और रियान रिलिंगटन की बात करूं तो दोनों ने ही एक ह्यूज पार्टनरशिप कायम करके मैच का पासा ही यकतरफा कर दिया। जी हाँ, इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया, 121 रन की पार्टनरशिप लगाई, जो कि चेस करना था 131 रन, जस्ट 10 रन ही दूरी पे थे। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश बॉलर भी टोटली बेबस नजर आए बैटिंग की तरह और साउथ अफ्रीकन बैटर ने कमाल कर दिया। अगर मैं एडम मकरम की बात करूं तो 86 रन बनाए, 14 रन दूरी पे थे सेंचुरी बनाने में, लेकिन वो कामयाब ना हुए। वो शिकार हुए 121 रन पे पहला आदिल रशीद का। उसके बाद अगर रियान रिलिंगटन की बात करूं तो वो मौजूद थे क्रीज पे, उनके साथ कैप्टन टिम्बा बवुम्मा आए, लेकिन वो जस्ट 6 रन बना सके और वो भी आदिल रशीद का शिकार हुआ। 131 रन स्कोर लेवल था और सेकंड खिलाड़ी पवेलियन गया। तरिस्तान स्टब आए और आपको क्या जरूरत थी, आप संभल के खेलते, 1-2 सिंगल ले लेते, बस मैच जीत जाना था, 1 रन ही तो चाहिए था। लेकिन 0 रन उन्होंने बनाया और 131 रन पे थर्ड शिकार हुए, ये भी आदिल रशीद का ही। उसके बाद देवर ब्रेव्स की बात करूं 6 रन बनाकर रिलिंगटन के साथ नॉट आउट रहे क्रीज पे। अगर यहाँ रिलिंगटन की बात करूं 46 रन बनाकर
नॉट आउट रहे और अपनी टीम को मैच जितवा दिया। अगर टोटल विकेट इंग्लिश की बात करूं तो जस्ट है कि बॉलर 3 खिलाड़ियों को आउट कर सका। आदिल रशीद वो थे, आदिल रशीद, और आदिल रशीद की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, जिसकी बदौलत वो अर्ली विकेट लेने में काफी हद तक कामयाब हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्कोर बोर्ड की तो 20.5 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम ने 131 रन का टारगेट बआसानी अचीव कर लिया और साउथ अफ्रीका ये मैच 7 विकेट से विन हुआ। उसके बाद मैन ऑफ द मैच की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो महराज मैन ऑफ द मैच करार पाए, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। और यूं साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट मैच अपने नाम किया और इंग्लैंड को अपने ही होम ग्राउंड में बदतरीन शिकस्त से 2-4 किया। देखना होगा कि सेकंड मैच इंग्लैंड ब्रेक थ्रू देने में कामयाब होती है या फिर साउथ अफ्रीका अपनी जीत का सिलसिला कंटिन्यू करती है। तो देखते हैं सेकंड ओडीआई में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।